Hey everyone, welcome back to my channel Fiction Addiction. Here we are with the novel Virgin Symphony. चलिए एक और पार्ट को स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर इबो ने जान को कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया था एंड वो परेशान करने का सिलसिला यहाँ तक पहुँच गया था कि वो लगभग हर रोज़ कई दिनों तक जान के उस बड़े से स्कूल के अंदर आया जाया करने लगा था. और ना ही सिर्फ आना जाना, वो विजान के कैबिन में घंटों बैठा रहता था एंड बस विजान को ही देखता रहता था, उसे इरिटेट करता रहता था एंड फालतू की न जाने कैसी कैसी बातें बस विजान से कहता रहता था. एंड विजान की मजबूरी ये थी कि वो ना तो इबो से कुछ कह सकता था एंड ना ही वो बाहर किसी को बता सकता था, क्योंकि पहला तो इबो का यहाँ आना कितना ज़्यादा रिस्की है इस बारे में शायद इबो को कोई खबर नहीं होगी, पर दुनिया इस ओमेगा स्कूल के अंदर किसी अल्फा को देखकर जान के ऊपर ज़रूर सवाल उठाएगी. वहीं दूसरी तरफ विजान के खुद का किसी और अल्फा के साथ दिखना भी तो एक बहुत बहुत बड़ी समस्या है. इसी सब चीज़ों से विजान सिर्फ डील कर रहा था एंड ऊपर से इस वक्त जोजोआ ने उसके घर में रहना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कर रखा था. आते जाते उसे टॉन्ट करना, उसे टॉर्चर करना, यहाँ तक कि न जाने कितने ही दिनों से उसे खाना तक ना देना, यही सारी चीज़ें थी जो बस विजान की ज़िंदगी में चल रही थी. और अब वक्त ये आ गया था कि विजान को चलने में भी दिक्कत आ रही थी एंड ये दिक्कत तब ज़्यादा बढ़ गई जब वो ऑफिस में बस अपना कदम रखता है एंड उसके सामने इबो होता है एंड इबो सिर्फ जान से कुछ ऐसी बात कहता है जिसने उसकी हर चीज़ को इसे ट्रिगर कर दिया था. एंड ऊपर से इबो के वो फेरोमोन्स जो पूरे ऑफिस में फैले हुए थे एंड उन फेरोमोन्स ने विजान को सिर्फ अपनी आगोश में दे दिया था. एंड आखिरी चीज़ जो विजान को याद है वो ये है कि इबो ने विजान के चेहरे पर हाथ लगाया था एंड उसे जगाने की कोशिश की थी एंड विजान ने सिर्फ इबो के हाथ को दूर करने की कोशिश की थी, पर वो भी विजान से नहीं हो पाया एंड उसकी आंखें सिर्फ बंद हो गई. एंड अभी भी वो आंखें बंद ही थी, पर कोई और शख्स था जिसकी आंखें टुकुर टुकुर कर बस इस खूबसूरती को निहार रही थी. और वो कोई और नहीं बल्कि इबो था, जो बस विजान के साइड में बैठा हुआ था एंड बस विजान को ही ताक रहा था. इबो ने अपने उस टायर्ड वॉइस में कहा, कम ऑन, अब उठ भी जाओ, और कितनी देर तक तुम अपनी आंखों को बंद रखोगे? आई मीन ठीक है, तुम बहुत खूबसूरत हो एंड तुम्हें देखकर मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, पर इस तरीके से तुम्हें सोते हुए देखना बहुत बोरिंग है. प्लीज उठ जाओ ना. हाँ स्वीटी पाए, क्यूटी, लवली, ब्यूटीफुल, एंजल, उठो ना प्लीज 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 प्रीटी प्लीज. इसके आगे तो मुझे और कोई डायलॉग भी नहीं आता. अब मैं क्या बोलूँ? ये कहते हुए बस टायर्ड होकर वही बेड से सहारा लेकर बैठ गया था. बट विजान अभी भी गहरी नींद में था, काफ़ी गहरी नींद में. एंड उस नींद में जैसे वो कोई सपना देख रहा हो. वो बस एक सफ़ेद कलर के लिबास में था, उसके चारों तरफ बहुत सारे फूल खिले हुए थे एंड वो शायद एक गार्डन में था जहाँ बैठकर वो एक किताब पढ़ रहा था. एंड उसके गोद में इस वक्त जोजोआना था, जिसके बालों को बस विजान सहला रहा था एंड वो किताब पढ़ रहा था. जोजोआना ने कहा, क्या विजान, तुम बहुत बोरिंग हो, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? विजान ने कहा, हाँ सुन रहा हूँ, बोलो तो सही. ये कहते हुए उसने अपनी उस बुक का एक पेज पलट दिया था एंड खुद को इग्नोर होते हुए देखकर जोजोआना ने तुरंत उस किताब को विजान के हाथों से लेकर दूर फेंकते हुए कहा, ये बोरिंग सी किताब तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ, ये किताब. वही दूसरा विजान ने चिल्लाते हुए कहा, हे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ रहा था. तभी जोजोआना ने कहा, पढ़ना है तो मुझे पढ़ो, प्लीज़ पढ़ो ना, क्योंकि मैं जानता हूँ तुमसे बेहतर मुझे और कोई नहीं समझ सकता. तो बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, रेड रोजेस कैसे रहेंगे या फिर पिंक? बताओ ना. या फिर सिनेमा के अंदर एक मूवी डेट? हाँ बताओ ना, प्लीज़ बताओ ना, हेल्प करो मेरी. विजान ने कहा, मैं क्यों हेल्प करूँ, मेरा मैटर थोड़ी है. तो जोना ने कहा, क्या ये हमारा मैटर है? ऑफ कोर्स, मुझसे जुड़ी हर चीज़ तुम्हारा मैटर है एंड ये सब कुछ मैं हमारे लिए तो कर रहा हूँ. तभी विजान ने जोजोआना की तरफ देखते हुए कहा, हमारे लिए? सीरियसली, इसमें हम कहाँ से आ गए? तभी जोजोआना ने एकदम से खुद को फ्लिप किया एंड विजान को भी तरफ खींचते हुए कहा, हम तो हमेशा से साथ हैं, हमेशा से. क्राइम पार्टनर से लेकर बेस्ट पार्टनर तक बेस्ट बडीज हैं हम तो हमेशा हर जगह साथ रहेंगे. अब जल्दी से बताओ, रेड रोज या पिंक रोज, या फिर सिनेमा डेट या फिर कॉफी डेट? जल्दी जल्दी बताओ, मुझे बताओ ना. ये कहते हुए वो सिर्फ विजान को टिकल करने लगा एंड विजान बस जोर जोर से हंसने लगा एंड वो हंसने की आवाज़ पूरी तरफ उस गार्डन में गूंज रही थी. एंड ये आवाज़ सुनकर जैसे कहीं विजान भी उस अपने सपने में बस मुस्कुराने लगा एंड उसके होठों पर वो मुस्कुराहट से तैर रही थी. एंड वही दूसरी तरफ इबो, जो बहुत देर से विजान के चेहरे को देख रहा था, विजान के चेहरे के से हाव भाव देखकर उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई. उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, तुम हंस रहे हो, तुम हंस क्यों रहे हो? पर वो सारी बातें छोड़ो, तुम हंसते हुए कितने खूबसूरत लग रहे हो. माय गॉड, तुम तो चलती फिरती सच में एक आफत हो, एक आफत जो मेरे गले पड़ गई है. ये सही कहूँ कि मैंने अपने गले डाल ली है. खैर जो कुछ भी हो, पर तुम सच में, मैं दोबारा ये नहीं कहूँगा कि खूबसूरत है, वरना डायलॉग रिपीट हो जाएगा ना. खैर ये बताओ,
तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, क्या मेरे बारे में सोच रहे हो? बताओ ना। क्या हमारी मुलाकात याद कर रहे हो या फिर हमारी मेड वाली बात पर सीरियस हो ना तुम? पता है मैं भी सीरियस हूँ। मतलब मुझे पता नहीं है, लेकिन मैंने माँ से पूछा था एंड उन्होंने भी सेम वही बात कही जो हाउसवान ने कही थी। सोचो ना, अगर हम दोनों मेट हुए तो कितना अच्छा होगा, है ना? ठीक है, तो वे बस बड़बड़ाने लगा एंड वही दूसरा विजान बस अपने सपने से जैसे किसी और ही दिशा में जाने लगा। एकदम से वो गार्डन जैसे काला हो गया पूरी तरीके से, एंड जहाँ वो अभी बस जोजोना के साथ खेल रहा था वो बस अकेला हो गया। एंड उसकी वो हंसती हुई आवाज़ जैसे रोने में बदल गई एंड चीखों में बदलने लगी, क्योंकि वो महसूस कर सकता था कि कोई उसे बहुत ज़ोर से बेल्ट से मार रहा है एंड वो निशान उसके जिस्म पर है, खून रिस रहा है, उसकी वो पूंछ घायल है एंड लोग बस तरह तरह की बातें कर रहे हैं एंड वो बस अंधेरे में बैठा हुआ है काले कलर के कपड़ों को पहन कर एंड उसके सामने जोजोना का वो खून से लिपटा हुआ शरीर है उस कॉफिन के अंदर। एंड विजान सिर्फ पत्थर जैसी आंखों के साथ वो सब कुछ देख रहा है। तुम मनहूस हो, तुम मनहूस हो, यही आवाज़ें हैं विजान के कानों में जा रही हैं। तुमने अपने हस्बैंड को खाया है, तुमने खाया है उसे। विजान ने सिर्फ अपने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं किया कुछ, मेरी गलती नहीं है, प्लीज़ मेरी गलती नहीं है, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ जोजोना, मुझे छोड़कर मत जाओ। ठीक है, तो वे विजान सिर्फ उस कॉफिन को पकड़ने लगा, पर 4 लोग आते हैं और उस कॉफिन को बस उठाकर ले जाना शुरू करते हैं एंड विजान बस चीखता रह जाता है। एंड जो कुछ 2 लोग बचे रह गए थे वो उस विजान को पीछे खींच रहे थे, घसीट रहे थे एंड उसे बस जोजोना से दूर कर रहे थे। एंड देखते ही देखते जोजोना का वो कॉफिन जैसे कहीं दूर चला गया। वहीं दूसरा विजान सिर्फ जोर जोर से चीखना शुरू करता है एंड जो इबो विजान को देख रहा था उसके हाथ जैसे विजान के उस लॉन्ग आईलैशेस पर थे। इबो ने कहा, तुम्हारी आईलैशेस कितनी बड़ी है ना, एंड तुम्हारी स्किन ये कितनी सॉफ्ट है बट कितनी ब्यूटीफुल है, ग्लोइंग है। तुम कौन सी क्रीम लगाते हो या फिर तुम कौन सा मेकओवर करते हो? इस गांव में ऐसा कुछ ज़्यादा है तो नहीं? तुम्हारी स्किन तो वहाँ स्टेट्स की लड़कियों से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तुम सच में एक हेवनली ब्यूटी हो। बाय द वे, तुमने अपना नाम तुमने तो नहीं बताया, बट मुझे पता चल गया। तुम्हारा नाम वी। पर इससे पहले कि वो कुछ भी कहता, उसे महसूस होता है कि जिस उंगलियों से वो विजान के उन लॉन्ग आईलैशेस को छू रहा था वो अचानक से ढीली हो गई हैं एंड ये चीज़ इबो को रोकने के लिए काफ़ी थी। उसकी जो आंखें अभी चमक रही थी वो एकदम से ऐसे कंसर्न में चेंज हो गई। उसने अपने हाथ को टच किया एंड देखा कि सच में उसमें नमी है। एंड देन उसने विजान की उन आंखों पर देखा जहाँ पलकों पर बस आंसू टिके हुए थे एंड धीमे धीमे कर वो आंसू बस उसके गालों पर लुढ़कने लगे। एक बार तुरंत अपने आप को विजान के करीब ले जाते हुए कहा, हे तुम रो क्यों रहे हो? हे क्या हुआ? अरे अरे अभी तो तुम हंस रहे थे, अब क्या हुआ? मैं तुम्हें छोड़कर चला गया, तुम मुझे छोड़कर चले गए, या फिर हम दोनों की लड़ाई हो गई? अरे अगर हो भी गई है तो अगर वापस आओ, मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा, पक्का इस बार मैं नहीं लड़ूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाऊंगा। उठो उठो, रो क्यों रहे हो? ठीक है, तो बस जोर जोर से बोलने लगा एंड विजान वो बस सुबक रहा था। वहीं दूसरी तरफ इबो का इतना तेज चिल्लाने का ये असर हुआ था कि विजान जो अपने गहरे सपने में डूबा हुआ था एकदम से चौंक कर वो बस अपनी आंखें खोल देता है एंड उसने बस अपनी डरी हुई आवाज में कहा, जोजोना। और वहीं दूसरी तरफ विजान के इस तरीके से चौंकने से इबो भी थोड़ा सा पीछे हो जाता है, पर वो अभी भी विजान को देख रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ विजान सिर्फ सीलिंग को देख रहा था, सफ़ेद सीलिंग, जिसका मतलब ये सब कुछ सपना था, सिर्फ सपना। ये सोचकर विजान ने गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखों को बंद कर लिया था, बट वो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था, क्योंकि तभी उसे महसूस होता है सीलिंग सफ़ेद। ये कहते हुए ये सोचते के साथ विजान ने सिर्फ अपनी आंखों को खोल लिया, क्योंकि उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एंड जैसे उसने अपनी आंखों को खोला, करवट पलटी तो सामने कोई और नहीं बल्कि लानवांग इबो बैठा हुआ था, जो बस विजान को अपनी उन बड़ी बड़ी नीली आंखों से देख रहा था। एंड चीज़ ने विजान को लगभग हार्ट अटैक दे दिया था, पर इससे भी ज़्यादा हार्ट अटैक कोई चीज़ ने दिया था, तो वो था लानवांग इबो की स्टेट। वो इस वक्त शर्टलेस होकर विजान के सामने बैठा हुआ था एंड उसकी अपर बॉडी ऑलमोस्ट बिना कपड़ों की थी। ये ख्याल आते के साथ ही विजान बस अपनी जगह पर चौंक कर बैठ जाता है एंड उसने इबो की तरफ चिल्लाते हुए कहा, ये कहते हुए विजान ने सिर्फ अपनी आंखों को बंद किया, अपने कानों पर हाथ रखा एंड वो तेज चिल्लाने लगा। एंड दूसरी तरफ इबो जो विजान के इस स्टांस थोड़ा सा शॉक में था, वो विजान को सिर्फ चिल्लाता हुआ देखकर तुरंत अलर्ट मोड पर आ गया। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हे तुम चिल्ला क्यों रहे हो? कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, अरे चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। ये कहते हुए वो विजान को चुप कराने लगा, पर विजान बस चीख रहा था, वो जोर जोर से चीख रहा था। एंड वही दूसरी तरफ इबो को जब कोई रास्ता नहीं दिखाई देता तो सिर्फ वो विजान के पास जाता है, उसके गर्दन में हाथ डालता है एंड अपने हाथों से वो बस विजान के होठों पर रोक कर उसे शांत कराते हुए कहता है, चुप, शांत हो जाओ। एंड वही दूसरी तरफ विजान जो अभी तक बस हार्ट अटैक की सिचुएशन में था, ये चीज़ तो उसकी सांसें उखाड़ने के लिए काफ़ी थी एंड वो बस अपने दिल को अपने हलक में लेकर अपनी बड़ी बड़ी आंखों को खोलता हुआ इबो की तरफ देखने लगता है, जो उसके इतना ज़्यादा करीब था एंड वो भी नेकेड। इबो की स्किन उसके स्किन से टच हो, स्किन से उसके कपड़ों से जिससे भी टच हो रही थी, वो इतना पास कैसे हो सकता है?
एक अल्फा विजान के इतना पास कैसे हो सकता है? इनके महसूस होते के साथ ही विजान ने तो ईबो की तरफ देखते हुए कहा, दूर हटो मुझसे, जाहिल इंसान, दूर हटो मुझसे। ये कहते हुए विजान सिर्फ वायलेंट हो गया था एंड वो बस ईबो को जोर से धक्का दे देता है। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो जो बस अभी बेड से गिरते गिरते बचा, उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जाहिल? मैं कोई जाहिल इंसान नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं अपनी यूनिवर्सिटी से टॉपर हूँ। यूँ? ये कहते हुए वो बस विजान की तरफ देखने लगा। एंड वहीं दूसरी तरफ विजान सिर्फ अपने कपड़ों को समेट कर उस बेड के बिल्कुल कॉर्नर में चला गया था एंड वो बस ईबो को अपनी डर भरी आंखों से देख रहा था, जैसे वो इस वक्त बहुत शौक में है, बहुत सारा शौक में। ये चीज़ उसका चेहरा बता रहा था। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो जो बस विजान पर चिल्लाने वाला था, वो विजान के ऐसे स्टेट देखकर रुक जाता है। वो देख सकता था कि विजान कांप रहा है एंड ये चीज़ ईबो को अलर्ट करने के लिए काफ़ी थी। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हे ओके शांत हो जाओ, मैं तुम पर नहीं चिल्लाऊंगा, तो तुम कांप क्यों रहे हो, चिल्ला क्यों रहे हो? उठते के साथ ही क्या तुम्हें कोई दौरा वौरा पड़ा है? तुम्हें कुछ हो रहा है क्या? सुबह से अजीब सा बिहेव कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ विजान ने सिर्फ ईबो की तरफ देखते हुए कहा, ये कौन सी जगह है? ठीक है, तो वो उस पूरे कमरे की तरफ देख रहा था एंड देन ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं कहाँ हूँ हर की कौन सी जगह है? तुम मेरे साथ क्या कर रहे थे? हाँ, मेरे साथ क्या कर रहे थे तुम? ठीक है, तो विजान सिर्फ अपने कपड़ों को ठीक करने लगा एंड वो बस ईबो को देखने लगा। एंड विजान की ऐसी हरकतों को देखकर ईबो को एक बात तुरंत उसके माइंड में क्लिक हुई कि विजान कुछ गलत समझ रहा है। इसीलिए ईबो ने तुरंत विजान के पास अपने कदमों को बढ़ाते हुए कहा, हे तुम कुछ गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस पहले वो विजान तक पहुंच पाता, विजान ने तुरंत अपने साइड में रखे हुए एक छोटे से स्टैचू को उठाया एंड देन ईबो की तरफ फेंकते हुए कहा, दूर रहो मुझसे, दूर, पागल बेशर्म इंसान, दूर रहो मुझसे। ये कहते हुए विजान सिर्फ ईबो की तरफ चिल्ला रहा था, इन चीज़ों को फेंक रहा था। एंड वही दूसरी तरफ ईबो हर चीज़ से बचते हुए विजान की तरफ देखकर कहता है, तुम मुझे पागल कह रहे हो? हरकतें तुम्हारी पागलों जैसी हैं, क्या कर रहे हो तुम? वो मेरा स्पेशल वास है, उसे तोड़ना बंद करो, मैं उसे अभी तो स्टेट से लेकर आया हूँ। हे, इसको मैंने पीछे से देखा भी नहीं है, बस करो। ये कहते हुए वो सिर्फ जोर से चिल्लाने लगा एंड विजान सिर्फ चीख कर ईबो से दूर भागने लगा। एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने तुरंत विजान की तरफ देखा एंड जैसे उसका ध्यान गया, वो देख सकता था कि विजान अगर एक और कदम पीछे गया तो बेड से नीचे गिर जाएगा। एंड ये ख्याल आते के साथ ही वो बस एक लॉन्ग ड्राइव मारता है एंड देन उसने बस विजान को होल्ड कर दिया। वहीं दूसरा विजान जो बस एक स्टैचू ईबो को उठाकर मारने ही वाला था, उसे महसूस हुआ कि वो पीछे की तरफ झटके से गिरने वाला है, पर इससे पहले कि वो जमीन को टच कर पाता, किसी दो स्ट्रॉन्ग आर्म्स ने उसे होल्ड कर लिया था एंड विजान की वजह से सांसें रुक गई, क्योंकि ईबो उसके बहुत करीब था। नहीं सिर्फ ईबो, उसकी आंखें, उसकी वो बॉडी एंड उसकी वो स्ट्रॉन्ग चेस्ट विजान के ऑलमोस्ट चेस्ट से लगी हुई थी। एंड ये चीज़ महसूस होते के साथ ही विजान बस कांप गया एंड वो दोनों बस जमीन पर गिर जाते हैं। विजान नीचे एंड उसके ऊपर ईबो, पर ईबो ने विजान के सर के नीचे अपना हाथ रख रखा था, जिससे कि विजान जमीन से टच ना हो एंड उसे चोट ना लगे, पर फिर भी दोनों को ही थोड़ी चोट लग गई थी। वहीं दूसरी तरफ ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हे तुम सच में एक दिन मेरी जान ले लोगे, तुम ठीक हो? ये कहते हुए विजान की तरफ देखने लगा, जिसकी आंखें बस बंद थी। एंड विजान जो बस अभी सांसें ले रहा था एंड सोच रहा था कि उसके सर को बहुत तेज चोट लगेगी, वो बस अपनी आंखों को खोलता है। उसकी वो डरी हुई आंखें ईबो की उन नीली आंखों से जाकर टकराती हैं। एक पल के लिए ईबो फिर से विजान की उन जामुनी आंखों में जैसे डूब गया था। ईबो ने कहा, हरी ओके ना? विजान ने कहा, दूर हटो मुझसे। ये कहते हुए विजान जैसे बस रोने ही वाला था एंड ये महसूस कर ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? मैं कोई एलियन थोड़ी हूँ, मॉन्स्टर थोड़ी हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा। ठीक है, तो ईबो सिर्फ अपनी बड़बड़ कर रहा था एंड विजान ने तुरंत अपनी आंखों को ढक लिया था, क्योंकि वो ईबो को इस तरीके से नहीं देख सकता। ऐसे स्टेट में एक पर्सन उसके सामने नेकेड है, वो नहीं देख सकता, इसीलिए बस विजान ने अपनी आंखों को ढक लिया। एंड वहीं दूसरी तरफ ईबो जो बड़बड़ा रहा था, वो विजान के ऐसे एक्शन से बस रुक जाता है। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने वो आंखें क्यों बंद कर दी? तभी विजान ने कहा, ऐसे बेशर्म इंसान को मुझे नहीं देखना, दूर हटो मुझसे। ये कहते हुए विजान फिर से स्ट्रगल करने लगा एंड ईबो बस अब फाइनली उसकी इंतहा हो गई थी। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुमने एक और बार अगर मुझे बेशर्म कहा ना तो। तभी विजान ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें बेशर्म ना कहूं तो और क्या कहूं? इस तरीके से बिना कपड़ों के मेरे सामने कैसे आ सकते हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी ओमेगा के सामने किस तरीके से आया जाता है? क्यों ब्लडी? ठीक है, तो विजान एक बार फिर से कर्ज करने वाला था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। एंड वही दूसरी तरफ ईबो ने अपने आप को देखा एंड देन विजान को देखा एंड देन फिर उसने अपने आप की तरफ देखते हुए कहा, नेकेड? मैं कपड़ों के साथ हूँ, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैंने ट्राउजर पैंट्स पहने हुए हैं? ठीक है, तो ईबो अपने ट्राउजर पैंट्स को दिखाने लगा एंड वही दूसरी तरफ विजान सिर्फ सीधा होकर बैठ गया था एंड वो ईबो से दूर चला गया, दूर कोने में। एंड वो सिर्फ अभी भी अपनी आंखों को बंद कर ही कांप रहा था, लेकिन ईबो वो बस विजान को देख रहा था। एंड देन उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, ये ओल्ड फैशनेबल लोग, पहनाओ मेरी शर्ट, रुको ढूंढने दो कहाँ पर है। ठीक है, तो वो बस शर्ट ढूंढने लगा, लेकिन पूरा घर से फैला पड़ा हुआ था, हर चीज़ इधर से उधर थी एंड कोई भी चीज़ ईबो को मिल नहीं रही थी, क्योंकि यहाँ ज़्यादा चीज़ें थी भी नहीं ना, और जो कुछ थी भी उन्हें ईबो को सेटल डाउन करने का समय ही नहीं मिला, क्योंकि अभी वक्त ही कितना हुआ है ईबो को लौटे हुए एंड यहाँ पर आए हुए। वहीं दूसरी तरफ विजान अभी भी बस अपनी आंखों को बंद कर अपने मन में जैसे कुछ बड़बड़ा रहा था, कुछ चैंट कर रहा था, जैसे कोई होली मंत्र हो।
प्लीज़ फॉरगिव मी गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी। ये कहते कहते वो बस बड़बड़ाने लगा। एंड वहीं दूसरी तरफ इबो ने फाइनली एट लास्ट एक टी शर्ट को ढूंढ लिया था। एंड वो टी शर्ट थोड़ी सी छोटी थी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इबो ने सिर्फ उस कट स्लीव सी टी शर्ट को पहन लिया था। एंड देन उसने विजान की तरफ टर्न होते हुए कहा, लो अब मैंने पहन लिए कपड़े, अब मैं बेशर्म नहीं हूँ, जाहिर नहीं हूँ, अब तो तुम मेरी तरफ देख सकते हो ना, कम ऑन बी अ मैन एंड मेरी तरफ देखो। ठीक है, तो इबो विजान के सामने आकर बैठ गया था। एंड वहीं दूसरी तरफ विजान जो बस कांप रहा था वो इबो की बात सुनकर जैसे अपनी आंखों से हल्का सा अपना हाथ हटाता है। एंड देन वो इबो की तरफ देखता है, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सीरियसली किसी इंसान को पहली बार इस तरह की हरकतें करते हुए देख रहा हूँ, वो भी तब जब लान वांगी वो बिना कपड़ों के है। तुम्हें पता है मुझे इस तरीके से देखने के लिए लोग पैरों में बिछ जाते हैं। इबो का इस तरह का डायलॉग सुनकर विजान ने सिर्फ अपनी गुस्से भरी निगाहों से देखते हुए कहा, वो सब पागल है तुम्हारी तरह। और मैं कहाँ हूँ, तुम्हें समझ आ रहा है मैं कहाँ हूँ? ये तो विजान चीखने लगा। इबो ने कहा, ये तुम्हारा चीखना ये कब बंद होगा? मैं तो सोच रहा था कि जब तुम उठोगे तो मैं तुमसे बात करूंगा, पर तुम तो चीखने और चिल्लाने के अलावा कोई काम करते ही नहीं हो। प्लीज, अब मेरे कानों में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो इबो सिर्फ विजान की तरफ देख रहा था। एंड विजान अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो बस कांपते हुए इबो की तरफ देख रहा था। एंड इस बार वो कांपना डर की वजह से नहीं था, इनफैक्ट गुस्से की वजह से था, क्योंकि विजान समझ सकता था कि वो अपने कैबिन में नहीं है, वो बिल्कुल अपने कैबिन में नहीं है। एंड देन इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहाँ हो? तुम मेरे घर पर हो। विजान ने कहा, क्या? ठीक है, तो वो और ज़्यादा डर कर बस इबो की तरफ देखने लगा। एंड देन वो इधर उधर देखने लगा। हाँ डेफिनेटली ये उसका कैबिन नहीं है, नहीं उसके पास का एरिया है। इनफैक्ट ये तो कुछ अलग सी चीज़ है, थोड़ा अजीब सा, क्योंकि विजान इस चीज़ों को कभी नहीं जानता। यहाँ पर अजीब अजीब सी लाइटें जली हुई हैं एंड पोस्टर्स, कितने अजीब अजीब से पोस्टर लगे हुए हैं बिना कपड़ों के एक इंसान के। ये देख देख साथ ही विजान ने तुरंत अपनी आंखों को मोड़ लिया, क्योंकि वहाँ पर एक नेकेड ऑलमोस्ट नेकेड लड़की की फोटोग्राफ लगी हुई थी। ये चीज़ विजान की बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। उसने आज से पहले ऐसा चीज़ कुछ भी नहीं देखी, पर इस इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो खुद अपने घर में बिना कपड़ों के घूमता है, उसकी दीवारों पर भी तो ऐसी चीज़ें होंगी ना। एंड ये चीज़ विजान को बहुत डर लगा रही थी। वो कहाँ पर है? ये तो विजान सिर्फ अपने कपड़ों को से पींच लेता है, क्योंकि उसे अब अपने लिए डर लग रहा था। वो किसी ऐसे इंसान के साथ है। क्या इंसान उसके साथ कुछ बुरा करेगा? क्या उसे टच करेगा? क्या उसके साथ नहीं, क्या उसे फोर्स करेगा? बिल्कुल भी नहीं, विजान ऐसा होने नहीं दे सकता। वो अभी भी स्ट्रांग है, वो बहुत स्ट्रांग है। ये महसूस करते के साथ ही विजान ने तुरंत अपनी आंखों का कलर चेंज कर लिया था एंड अपने लॉन्ग टीथ एंड लॉन्ग शार्प नाखूनों को बाहर निकाल लिया था। एंड वो अब अग्रेसिव अटैकिंग मोड में था। एंड वहीं दूसरी तरफ इबो जो बस अभी तक चिल नजर आ रहा था, वो विजान के ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़ा सा अलर्ट मोड पर आ गया, क्योंकि वो एक बार फिर से इन नाखूनों को अपनी कलाई में करते हुए नहीं देखना चाहता था। इबो ने तुरंत अपने हाथों को ऊपर करते हुए कहा, आप तो मुझे पर अटैक करोगे क्या? मुझे तो सच में अफसोस हो रहा है तुम्हें यहाँ पर लेकर आने का, पर भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा था और तुम मुझ पर अटैक कर रहे हो। विजान ने तुरंत अपनी टेल को खोला एंड देन उसने अपनी एक टेल से इबो को कंप्लीटली रैप करते हुए कहा, तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो? हाँ, तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? इबो ने कहा, मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ? मैं तुम्हें बोल तो रहा हूँ अपने घर लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी करना नहीं चाहता। अगर मुझे कुछ करना होता तो 5 घंटे पहले मैं तुम्हारे साथ कर चुका होता। जैसे ही इबो ने कहा, एक विजान से थम गया, ठंडा पड़ गया। उसने इबो की तरफ देखते हुए कहा, 5 घंटे? इबो ने कहा, हाँ 5 घंटे। तुम 5 घंटे से बेहोश हो और मैं 5 घंटे से तुम्हें देख रहा हूँ और तुम्हारी खातिरदारी कर रहा हूँ। इस सब चीज़ों का ये नतीजा है, तुम्हारी केयर करने का ये नतीजा है। एंड जैसे ही विजान ने सुना, वो एकदम से इबो को जैसे ढीला छोड़ देता है। एंड जैसे वो ढीला छोड़ा, तुरंत इबो विजान के उस टेल में से नीचे गिर जाता है। एंड देन इबो ने चैन की सांस लेते हुए विजान की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो सच में बहुत खतरनाक हो, मेरी जान ले लोगे तुम। एंड देन विजान ने इबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं 5 घंटे से यहाँ पर हूँ। स्कूल किसी घर मम्मा ऐसा नहीं हो सकता, किसी को पता चल गया तो मैं ये कहते हुए विजान सिर्फ अपने कपड़ों को जैसे खींच रहा था, जैसे उससे बहुत डर लग रहा हो, बहुत डर। एंड उसकी आंखों के सामने बस जोजोआ का चेहरा नजर आ रहा था, मौका का चेहरा नजर आ रहा था एंड शाओलिन की आंखें नजर आ रही थी जो बहुत बहुत डार्क थी। एंड ये चीज़ महसूस होते के साथ ही विजान के अंदर से डर की लहर दौड़ रही थी। एंड विजान को सिर्फ किसी कांपता हुआ देखकर इबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, हे हरी ओके? ये कहते हुए अपने दबे हुए कदमों से विजान की तरफ बढ़ रहा था। एंड विजान सिर्फ अपने ठंडे पर्चे के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। एंड फाइनली एट लास्ट इबो ने विजान के पास खड़े होकर धीमे से उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम ठीक हो? वैसे लगते तो नहीं हो, सुबह से भी नहीं लग रहे थे एंड डॉक्टर ने भी ये कहा था कि तुम ठीक नहीं हो, पर उसके उलट तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अगर तुम ऐसे चिल्लाते रहे तो तुम्हारे साथ और प्रॉब्लम हो जाएगी स्वीट हार्ट। शांत हो जाओ एंड चलो बैठकर बातें करते हैं। एंड बताओ ना, तुम सपने में क्या देख रहे थे? तुम हंस रहे थे पर तुम रोने लगे, क्या तुम मेरे बारे में देख रहे थे? हाँ, थोड़ा शांत भी हो जाओ, तुम बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हो। सच में मुझे सांस लेने दो एंड थोड़ी देर बैठने दो, तुम्हारी खातिरदारी करने में मैं बहुत थक गया हूँ। बेबी खाना तैयार है, आई थिंक हमें खा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा तो था नहीं मेरे पास, बस इंस्टेंट नूडल्स थे, वही मैंने। पर इबो का विजान के कंधे पर हाथ रखना शायद विजान के लिए ट्रिगर की तरह था। उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा था एंड उन सब चीज़ों का नतीजा था इबो से यहाँ लेकर आया है। इबो की वो सारी हरकतें जो पिछले कुछ दिनों से कर रहा था, वो विजान के जैसे दिमाग में गूंजने लगी एंड वो सारी चीज़ों से याद आने लगी जो इबो की वजह से उसके साथ हुई हैं, जो आगे उसके साथ होंगी। विजान इस वक्त स्कूल से लापता है, 5 घंटे हो गए हैं, इसका मतलब उसे अभी तक घर पहुंच जाना चाहिए था, और अगर नहीं भी पहुंचना चाहिए था तो वो बस कुछ घंटों में घर पहुंच जाएगा। एंड इस बात की खबर कि
विजान अपने स्कूल में नहीं है, अगर ये बात जोजोआ तक पहुंच गई, ये बात मौका शाओलिन या फिर किसी और तक पहुंच गई, या फिर ये सब बातें छोड़कर विजान को खुद पता है कि वो किसी अल्फा के साथ किसी कमरे में था, किसी के घर में था जहाँ पर कोई और नहीं था। एक अल्फा, वो भी ऐसी हालत में था बिना कपड़ों के, वो विजान के इतना करीब था। एंड उसने विजान के साथ क्या किया है, विजान के अंदर से उस अल्फा के फेरोमोन्स की स्मेल आ रही है। ये सारी चीज़ें बस विजान के दिमाग में घूमी। एंड जैसे ही वो घूमी, विजान बस इबो की तरफ मुड़ता है। एंड देन वो इबो की तरफ अपनी उन लाल आंखों से देखता है। इससे पहले कि इबो कुछ भी समझ पाता, एक जोरदार झन्नाटेदार थप्पड़ बस इबो के गाल पर था। एंड इबो की ऑलमोस्ट सारी शख्सियत जैसे कुछ सेकंड के लिए सन्न हो गई थी, वो झन्ना गया था। एंड वो बस अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। एंड आखिरी चीज़ जो इबो ने की थी वो थी अपने उस कांपते हुए हाथ को अपने उस गाल पर रखना जो ऑलमोस्ट लाल ही हो गया था विजान के उस थप्पड़ से। एंड दूसरी तरफ विजान ने इबो की तरफ चिल्लाते हुए कहा, मजाक है तुम्हारे लिए, सब कुछ मजाक होगा, पर मैं कोई मजाक नहीं हूँ। मुझसे बिना पूछे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लेकर, मुझे छूने की, और मुझे ठीक है। तो बस विजान अपने उन आंसू भरी निगाहों से इबो की तरफ देखने लगा। वहीं दूसरी तरफ इबो का बस सर अभी से घुमा हुआ था, क्योंकि उसे यकीन नहीं आया कि किसी इंसान ने उसे थप्पड़ मारा है, किसी इंसान ने उसे थप्पड़ मारा है। लाल रंग इबो को, जिसे आज से पहले किसी ने छुआ तक नहीं है, उसे थप्पड़ पड़ा है अभी, और वो भी क्यों, किस वजह के लिए? सिर्फ इसलिए कि उसने एक मदद वाले इंसान की हेल्प की, एक ऐसे इंसान को अपनी गोद में उठाकर वो यहाँ लेकर आया जो बेहोश था, एक ऐसा इंसान जो बस ऑलमोस्ट सफेद पड़ चुका था, उसे उसकी केयर करना, ये सारी गलती थी इबो की। ये बस कुछ इबो सोच रहा था। देन आन की तरफ देखा जो बस अपनी आंसू भरी निगाहों से एंड अपनी ब्रोकन स्टेट से इबो की तरफ देख रहा था। कुछ पल के लिए उस कमरे में सिर्फ साइलेंस था, सिर्फ साइलेंस। दोनों बस एक दूसरे की तरफ घूर रहे थे, पर सिर्फ चंद सेकंड्स के लिए, क्योंकि अगले ही सेकंड घड़ी की एक अलार्म टोन सुनाई दी थी। एंड घड़ी ने 4 बजे का इशारा कर दिया था। एंड इस चीज़ पर इबो का तो नहीं, लेकिन सान का ध्यान चला गया था। एंड जैसे ही उसका ध्यान घड़ी पर जाता है, उसने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, 4 बज गए, मुझे 5 बजे तक घर पहुंचना होगा, मुझे किसी भी हालत में घर पहुंचना होगा, घर जाना होगा, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। ठीक है। तो विजान बस अपने कपड़ों को समेटता हुआ आगे की तरफ बस चल रहा था, दौड़ रहा था। वो बस भागने की कोशिश कर रहा था, पर वो ये भूल गया था कि उसका शरीर अभी भी कमज़ोर है, उसने अभी भी कुछ खाना नहीं खाया हुआ है, वो अभी भी बहुत वीक है। एंड बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जैसे ही विजान अपने कदमों को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, वो बस जैसे महसूस करता है कि उसके सामने एक बार फिर से सब कुछ ब्लैंक हो रहा है, सब कुछ घूम रहा है, बस गिरने ही वाला है। उसका सर जैसे बस घूम गया था। एंड विजान ने बस साथ में पड़े हुए उस काउच का सहारा लेकर खुद को थाम लिया। एंड वही दूसरी तरफ इबो जो बस देख रहा था विजान को, पर विजान के सर किसी जल्दी से उसके सामने से निकलने पर इबो ने भी अपने सर को घुमा लिया था। एंड जैसे ही देखा कि विजान गिरने वाला है, बिना अपने बारे में सोचे हुए इबो ने बस विजान को थाम लिया। एंड देन उसने अपनी कंसर्न वॉइस में विजान के साथ देखते हुए कहा, तुम ठीक हो? एंड इबो को इस तरीके से फिर से अपने करीब देखकर विजान बस अपनी आंखों को खोलता है, पर इस बार वो कुछ नहीं कहता, वो सिर्फ इबो की तरफ देखता रहता है। इबो के गाल पर अब वो कोई मुस्कुराहट नहीं थी, नहीं उसकी आंखों में वो अभी चमक नजर आ रही थी जो भी कुछ देर पहले थी, बल्कि अब उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। एंड उसके गाल पर वो लाल निशान जो शायद विजान के थप्पड़ मारने से आया था। एंड इसके बावजूद, एक अल्फा होने के बावजूद, एक थप्पड़ खाने के बावजूद, वो अभी इस वक्त विजान के सामने है। एंड उससे अपनी इतनी पोलाइट वॉइस में पूछ रहा है। हाथ से पहले किसी ने भी विजान से सवाल नहीं पूछा कि क्या तुम ठीक हो, पर इबो का इस तरीके से पूछना एंड इतनी कंसर्न से विजान को देखना, जैसे विजान को बस रोक गया था। एंड देन विजान ने सिर्फ अपने हाथों को उठाकर इबो की तरफ देखते हुए कहा, क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या चाहते हो मुझसे? हाँ ठीक है। तो विजान सिर्फ अपने आंसू भरे निगाहों से इबो की तरफ देखने लगा। इबो ने तुरंत विजान के आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, और मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा, कुछ भी नहीं, पर तुम बहुत वीक हो, ओके? तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हें अभी आराम की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत लंबे वक्त से कुछ नहीं खाया है, तो पहले कुछ खा लो, पी लो, उसके बाद अगर तुम्हें लड़ना हो और अगर मुझे और मारना हो तुम मार सकते हो, ठीक है? पर पहले शांति से बैठकर कुछ खा लो, ठीक है? तो इबो सिर्फ विजान को पकड़ कर खड़ा हुआ था। विजान बस इबो से खुद को दूर करता है, क्योंकि ये चीज़ कंफर्टेबल नहीं है उसके लिए, बिल्कुल भी नहीं कि कोई इसे टच करे। एंड वो अभी बस इबो की तरफ देख रहा था, पर वो कंफ्यूज नजर आ रहा था। देन विजान ने तुरंत इबो की तरफ देखते हुए, नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे अपने स्कूल वापस जाना है, मुझे अभी के भी स्कूल वापस जाना, वरना अगर मैं घर नहीं लौटा ना तो बहुत काम खराब हो जाएगा, मुझे जाने दो, ठीक है? तो वो बस इबो को साइड करता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा था, पर अगले सेकंड इबो ने तुरंत विजान का हाथ पकड़ा, दूसरे से अपनी तरफ खींचा, पर इस बार फुल फोर्स में। एंड इससे पहले कि विजान कुछ भी समझ पाता, इबो ने बस विजान के वेस्ट में हाथ डाला, उसे अपने करीब खींचा। एंड देन उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बस बहुत हो गया, चिल्लाना, भागना और मुझे बस दूर करना खुद से। साफ शब्दों में धीमी आवाज में कह रहा हूँ, यहाँ रुको। एंड इस वक्त बोलते वक्त इबो की आंखें कंप्लीटली लाल हो गई थी। एंड इस वक्त वो सच में गुस्से में नजर आ रहा था। एंड उसकी ऐसी अल्फा वॉइस सुनकर विजान बस काम जाता है। एंड वो बस इबो की तरफ देखने लगता है।
एंड एक बार फिर से उन दोनों के बीच में वो साइलेंस था, बट इस बार वो साइलेंस बहुत इंटेंस था क्योंकि दोनों की निगाहें एक दूसरे पर कड़ी हुई थी। एंड ऐसा लग रहा था एक पल के लिए कि दोनों एक दूसरे के बस चेहरे को जैसे देख रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं। पर ये सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए था, क्योंकि अगले सेकंड ईवो ने अपना हाथ उठाया एंड विजान के बिखरे हुए बालों को समेट कर जैसे उसके कान के पीछे लगाना ही चाहता था, पर अगले सेकंड विजान ने बस अपने आप को डरते हुए पीछे कर लिया। एंड ये चीज़ महसूस होते के साथ ही ईवो का हाथ बस बीच में रुक जाता है। वो देख सकता था कि विजान उसके टच से शायद कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहता कि ईवो से छुए। एंड अगर ऐसा है तो ईवो रिस्पेक्ट करेगा इस चीज़ की, या फिर ईवो कोई इस तरीके का इंसान नहीं है जो किसी को भी ऐसे ही छूता फिरे, बिल्कुल भी नहीं। आज तक लानवांग ईवो ने ऐसा कभी भी किसी के साथ नहीं किया, वो भी तब जब कोई इंसान उसे ना चाहता हो। अगर ऐसा है तो वो भी एक प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट करेगा, एंड उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसने अगले सेकंड पर विजान को छोड़ दिया एंड वो एक प्रॉपर डिस्टेंस क्रिएट कर खड़ा हो गया। एंड उसके बाद उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? हाँ, इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे कि मैं तुम्हारे साथ कुछ ज़बरदस्ती कर रहा हूँ? एंड वही दूसरी तरफ विजान ने अपने आप को संभालते हुए कहा, तुम ज़बरदस्ती ही कर रहे हो मेरे साथ? तो हो कौन? हाँ, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? एंड यहाँ मुझे इस तरीके से लेकर आने का क्या मतलब है? बिना कपड़ों के इस तरीके से मेरे पास आने का? क्या तुम नहीं जानते कि वैसे विजान ये कुछ भी कहता है या कोई और इल्जाम ईवो पर लगाता? ईवो ने विजान को तुरंत रोकते हुए कहा, हे काम डाउन, मेरे कपड़ों को उतारने का ये मतलब नहीं था कि मैं तुम्हारे पर अटैक करने वाला हूँ या तुम्हारे साथ कुछ गलत करने वाला हूँ। नो, बिल्कुल नहीं। ये लानवांग ईवो है, ये कोई ऐसा अलग इंसान नहीं है जो बस ऐसे लोगों को बस ये कहते हुए ईवो ने अपने आप को चुप कर लिया था, क्योंकि वो आगे जो वर्ड कहने वाला था वो शायद विजान पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। एंड देन ईवो ने बस एक लंबी सांस लेते हुए कहा, मैंने अपने कपड़े इसलिए उतारे थे क्योंकि तुमने, ठीक है, तो उसने विजान की तरफ दिखा एंड देन उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर किया। वही दूसरी तरफ विजान जो बस ईवो की एक्सप्लेनेशन सुनने का इंतजार कर रहा था, वो ईवो की ऐसी बातें सुनकर रुक गया। पर ईवो को अपने करीब आता हुआ देखकर विजान ने अपने आप को पीछे कर लिया। ईवो ने कहा, हाँ, तुमने मुझे मजबूर किया कपड़े उतारने के लिए। विजान ने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये कहते हुए वो बस ईवो को घूरने लगा। ईवो ने कहा, हाँ, तो तुम कहोगे ये बकवास? जब तुम मेरी बाहों में गिरे थे, मुझे बस खींच कर तुमने पकड़ लिया था, तब तुमने नहीं कहा कि ये सब कुछ बकवास है। अब तुम्हें सब कुछ बकवास लग रहा है? सीरियसली? कितने हिपोक्रेट इंसान हो तुम। ये कहते हुए वो बस साइड चेयर पर बैठ गया था। एंड वही दूसरा विजान ने सिर्फ ईवो की तरफ देखा, जैसे वो शौक में पूछ रहा हो कि क्या बकवास है ये। एंड ईवो ने विजान की तरफ एक ग्लास बढ़ाते हुए कहा, जूस पियो एंड थोड़ा चिल हो जाओ मैन, वरना तुम फिर से बेहोश हो जाओगे एंड मुझे फिर से डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। दूसरी तरफ विजान को फिर से एक शौक लगा था, डॉक्टर? तो कोई और भी है जिसने विजान को देखा, वो भी बिना पर्दे के? एंड ये चीज़ विजान की आंखों में डर की तरह बस तैर गई थी। एंड ईवो जो विजान को बस जूस का गिलास दे रहा था, विजान के उस गिलास को ना लेने पर ईवो ने उस गिलास को साइड में रखते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें ये भी नहीं पीना, मत पियो। खैर, तुम्हें कुछ खाना भी है कि वो भी नहीं खाना? पर मुझे तो खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई है। जैसा कि मैं तुमसे कहा, मैं तुम्हारी खातिरदारी कर रहा था, वो भी इतने घंटों से। एंड मैं थक गया हूँ। आज से पहले मैंने कभी किसी की खातिरदारी नहीं की, तो मुझे बस खाना खाने दो, ओके, बिना शोर मचाए हुए। ठीक है, तो ईवो ने बस लिड खोल दिया था जहाँ पर बहुत टेस्टी से नूडल्स रखे हुए थे। एंड जैसे उसने लिड खोला, वो खुशबू हर तरफ जैसे फैल जाती है। एंड आन जो बस ईवो को देख रहा था, वो ईवो को इस तरीके से खाना खोलते हुए देखते के साथ एकदम से बस रुक गया अपनी जगह पर, क्योंकि वो खाने की खुशबू उसको भी ट्रिगर करने के लिए काफ़ी थी। विजान ने बहुत लंबे वक्त से खाना नहीं खाया। खाना अपने सामने दिखते के साथ ही विजान का जैसे मुंह में पानी आने लगा। एंड वही दूसरी तरफ ईवो बस बहुत शौक से अपनी वो एक्स्ट्रा डिलीशियस नूडल्स को खा रहा था। पर ईवो को शायद वो थोड़ी सी ब्लैंड लगी, इसीलिए ईवो ने साइड में से थोड़ी सी सॉस, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स को नूडल्स पर डालते हुए कहा, थोड़ी सी ब्लैंड है, हाँ, मुझे थोड़ा तीखा खाना पसंद है। बाय द वे, कि तुम मुझे ऐसे ही दिखते रहोगे? खाना नहीं है तुम्हें? सच बता रहा हूँ, बहुत टेस्टी है। ठीक है, तो ईवो फिर से अपनी चॉपस्टिक से नूडल्स को खा रहा था। एंड ये कहो वो विजान को चढ़ा कर खा रहा था तो गलत नहीं होगा। एंड दूसरी तरफ विजान की हालत थोड़ी ख़राब हो रही थी। खाना देखकर जैसे उसका दिमाग से काम करना बंद कर रहा था, क्योंकि डेफिनेटली उसे भूख लगी है, बहुत ज़्यादा भूख। इसीलिए विजान सिर्फ अपनी लिप्स को लिक करने लगा। एंड देन ईवो ने कहा, क्या खाना खा लो, इतना भी कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। विजान ने कहा, नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे प्लीज़ घर जाना है। मैं कैसे घर जाऊँ? मुझे जाने दो प्लीज़। कहते हुए विजान बस सारी बातों को छोड़कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, जो शायद इस घर के बाहर का रास्ता होगा। एंड ये सोचकर वो बस आगे बढ़ रहा था। एंड जैसे ही उस दरवाजे के पास पहुंचा, उसने खींच कर बेडरूम का दरवाज़ा खोला। एंड वो बस नीचे की तरफ दौड़ने लगा। उसे ये भी होश नहीं था कि वो उन सीढ़ियों से गिर सकता है। उसे कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे इस वक्त घर पहुंचना था, सिर्फ यही उसकी प्रायोरिटी थी। एंड इस पूरे चक्कर में वो गिरते गिरते भी बचा। एंड वही दूसरी तरफ ईवो जो बस अपने चैन से खाने को खा रहा था, अगले सेकंड वो जूस उठाकर भी पीता है, बस एंजॉय कर रहा था। उसका चेहरा देखने लायक था। एंड दूसरी तरफ जान बस दौड़ता है, भागता है। एंड एट लास्ट वो मेन गेट पर पहुंचता है। उसका सर फिर से चकरा रहा था, पर उसने सब चीज़ों को नजरअंदाज किया। एंड उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, असली शौक लगना तो अब बाकी था। दरवाज़ा खुला ही नहीं। सान ने फिर से खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा लॉक था। एंड ये चीज़ ने सान के बस जैसे करंट दौड़ा दिया था पूरे शरीर में, डर की लहर। एंड वो बस ऊपर की तरफ देखने लगा, उस कमरे की तरफ जो बस खोल कर वो अभी भी यहाँ तक दौड़ कर आया है। एंड उसे महसूस हो गया था कि अभी तक वो इंसान, वो पागल सफरा इंसान उसके पीछे क्यों नहीं आया, क्योंकि
उसने पहले ही घर को बंद कर रखा है पूरी तरीके से। एंड इस चीज़ ने विजान को बस गुस्सा दिला दिया था, बहुत गुस्सा। एंड मेरी दूसरी तरफ ईबो बस अपने चैन से खाना खाने ही वाला था कि अगले सेकंड उसे महसूस हुआ कि कोई इसकी तरफ दौड़ कर आ रहा है। एंड इस चीज़ ने ईबो को रोक दिया। ईबो ने खुद में बड़बड़ाते हुए कहा, शायद दूसरा थप्पड़ पड़ना निश्चित है। हाँ लानवांग ईबो इसे कहते हैं कुल्हाड़ी पर पैर मारना नहीं, कुल्हाड़ी को अपने सर पर मार लेना। एंड मेरे साथ बस यही हो रहा है, क्या होगा तुम्हारा? एक तो ईबो इससे पहले क्या कुछ भी कहता, एक बार फिर से दरवाज़ा खुलता है, वो भी फुल फोर्स के साथ। दरवाजे पर खड़ा हुआ था तमतमाता हुआ विजान चीखते हुए कहा, दरवाज़ा बंद क्यों है? पर विजान की तरफ देखते हुए कहा, खुला छोड़ूंगा तो चोर आ जाएंगे ना। ठीक है, तो वो बस इनोसेंटली विजान की तरफ देख रहा था। एंड विजान ने सिर्फ अपनी जबड़ों को पींच लिया। उसने दांतों को पीसते हुए कहा, मजाक करना बंद करो, खेलना बंद करो, मेरे साथ दरवाजे को खोलो अभी के भी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? मुझे अभी के अभी घर लौटना है, अभी की अभी, बहुत ज़रूरी है। ईबो ने कहा, हाँ ज़रूरी तो है, वो है तुम्हारे लिए खाना खाना, तो पहले खाना खाओ जब मैं दरवाज़ा खोलूंगा। ठीक है, तो ईबो ने वो बस नूडल का बोल विजान की तरफ सरका दिया था। विजान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, तुम्हें समझ में नहीं आता कि हर बात में क्या कहना ज़रूरी है? खाना खाओ और उसके बाद दरवाज़ा खोल दूंगा। विजान ने कहा, ये क्या मजाक है? ईबो ने कहा, क्या मैं तुम्हें कोई क्लाउन लगता हूँ जो तुम्हें ऐसे हर वक्त मजाक करता रहूँ? कोई मजाक नहीं है, खाना खाओ, क्योंकि डॉक्टर ने बोला तुम बहुत वीक हो, तो प्लीज़ ज़्यादा बहस मत करो और खाना खा लो, उसके बाद तुम भी फ्री और मैं भी फ्री। विजान ने कहा, मुझे नहीं खाना। ईबो ने कहा, ओ कम ऑन, तुम्हें खाना है, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही बता रहा है कि तुम्हें खाना खाना है। देखो तुम्हारे पेट से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो ईबो ने सिर्फ इशारा किया। एंड सच में विजान के पेट से आवाज़ आ रही थी जिस पर उसने ध्यान ही नहीं दिया था। एंड इस चीज़ को महसूस होते के साथ ही विजान का पूरा चेहरा जैसे बस ब्लश कर गया। एंड दूसरी तरफ ईबो ने विजान की तरफ देखते हुए कहा, सच में तुम्हें भूख लगी है हनी, खाना खा लो। ठीक है, तो ईबो बस अपने नूडल्स का बाउल उठाकर लाता है। एंड वो विजान की तरफ उठाते हुए कहता है, लो खाना खाओ। विजान ने तुरंत उस बोर्ड को साइड करते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। मैंने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा जिद्दी हो। एंड अब तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, इतनी नखरे तुम अपने माँ के भी नहीं झेलता। और तुम, ठीक है, तो उसने विजान की तरफ एक लुक दिया। एंड विजान ने ऐसी आंखों को देखकर सिर्फ अपना मुंह बना लिया था, एक और फेर लिया था। ईबो ने कहा, तुम्हें घर जाना है? विजान ने कहा, मुझे घर जाना है अभी के अभी। ईबो ने कहा, तो ठीक है, पहले खाना खाओ, अगर तुम खाना खाओगे तो मैं मुझे घर से जाने दूंगा, वरना याद है ना तुम्हें, अगर मैंने किसी चीज़ को ठान लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मुझसे वो काम करवा दे जो मैं नहीं करना चाहता। चॉइस इज योर्स, खाना खाना है तो खाओ, वरना मैं चला अपना खाना खाने। ठीक है, तो ईबो फिर से अपनी चेयर पर चला गया था। विजान अपनी जगह पर खड़ा रह जाता है। अब उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो बस गेट की तरफ देखने लगा, घड़ी की तरफ देखने लगा जिसमें 4:15 हो रहे थे। एंड 5 बजे तक उसे घर पहुंचना है। एंड देन वो ईबो की तरफ देखने लगा। एंड थका कर एट लास्ट वो बस ईबो के सामने वाली चेयर पर आकर बैठ जाता है। एंड देन उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज़ मुझे घर जाने दो। ईबो ने कहा, खाना खाओ। विजान ने कहा, मुझे घर जाने दो। ईबो ने कहा, खाना खाओ। विजान ने कहा, क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मुझे पर इस पहले कि विजान आगे कुछ भी कहता, ईबो ने कहा, चाहे जितनी बार भी बोल लो और टेप रिकॉर्डर की तरह एक ही रिकॉर्ड को कितनी भी बार बजा लो, मैं तुम्हें बिना इस खाने को खाए हुए, जूस पिए हुए यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो। विजान शाओ। जैसे ही ईबो ने कहा, एक विजान अपनी जगह बस रुक गया। वो बस ईबो को देखने लगा। एंड ईबो ने स्मिट करते हुए कहा, क्या तुम्हें क्या लगा, तुम मुझे अपना नाम नहीं बताओगे तो मुझे पता नहीं लगेगा? स्वीट हार्ट, वैसे तुम्हारा नाम बहुत ओल्ड फैशनेबल है, मैं तुम्हें जान बुलाऊँ तो कैसा रहेगा? विजान ने कहा, मेरा नाम? ईबो ने कहा, हाँ तुम्हारे बारे में और भी बहुत कुछ मुझे पता चल जाएगा, बट अभी फिलहाल मुद्दा ये है कि तुम्हें खाना खाना चाहिए, क्योंकि तुम्हें घर लौटना है, अपने स्कूल को देखना है जहाँ पर बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। सुना है तुम वहाँ के प्रिंसिपल हो। ठीक है, तो ईबो बस एक बातें विजान को सुना रहा था। विजान को बस शौक लगते चला जा रहा था। विजान ने कहा, ये सारी बातें तुम्हें? ईबो ने कहा, इसके लिए ना तुम्हारे पास टाइम है ना मेरे पास। तुम्हारी गाड़ी ऑलरेडी तुम्हारे स्कूल पर आकर लग चुकी होगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारे घर वालों को ज़्यादा बातें ना पता चले तो खाने पर फोकस करो। ये तो ईबो सिर्फ अपना खाना खाने लगा। एंड दूसरी तरफ विजान सिर्फ ईबो को शौक में देखने लगा। एंड इसके बाद विजान ने जितनी बार मिन्नतें की, ईबो ने हर बार नकारते हुए कहा, घर से निकलने का आखिरी रास्ता सिर्फ यही है कि तुम्हें खाना खाना होगा, तभी तुम निकल सकते हो। एंड इस चीज़ पर विजान सिर्फ टूट गया था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मैं ये नहीं खा सकता। ईबो एकदम से रुक गया। उसने विजान की तरफ देखते हुए कहा, क्या? विजान ने कहा, मैं नहीं खा सकता। ईबो ने कहा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ईबो के इस सवाल पर विजान बस ईबो को देखने लगता है, अपनी उन आंखों में आंसू लेकर। पसंद? हाथ से पहले ये सवाल तो किसी ने उससे पूछा ही नहीं। उसे क्या पसंद है ये तो उसे खुद भी नहीं पता। एंड वही दूसरी तरफ ईबो बस जान को देखने लगा। उसने जान की तरफ देखते हुए कहा, वो बताओ क्या तुम्हें पसंद नहीं है? अगर तुम्हें नहीं भी पसंद है ना तो भी तुम्हें यही खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं तुम्हें कुछ अच्छा खिलाऊंगा तुम्हारी पसंद का, पर अभी तुम ये खा लो, ओके? ठीक है, तो ईबो फिर से अपना खाना खाने लगा। एंड देन विजान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, मुझे अलाउड नहीं है। ईबो अपनी जगह पर फिर से रुक गया। उसने जान की तरफ देखा। एंड देन उसने अपने चॉपस्टिक को नीचे रखते हुए कहा, वाह क्या बहाना है, अलाउड नहीं है। एंड इस बात का क्या मतलब है? जान ने सिर्फ अपने सर को नीचे झुकाते हुए कहा, कोई मतलब नहीं है। एंड मेरे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं तुम्हें समझा सकूँ कुछ भी, क्योंकि तुम समझने वालों में से नहीं लग रहा है मुझे।
मुझे प्लीज़ जाने दो। ईबो ने कहा, जितनी भी बार खाओगे उतनी ही बार मैं ये खाऊंगा कि इस खाने को खाओ, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। एंड इसके बाद मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। तो ईबो ने अपना मुंह मोड़ लिया था एंड वो अपना खाना खा रहा था। इंसान बस ईबो को देख रहा था। एंड उसके बाद जान ने जितनी भी बार मन्नतें की, ईबो ने सिर्फ उसे इग्नोर ही किया। एंड अब जान समझ गया था वो इस खाए बगैर यहाँ से नहीं जा सकता। एंड उसके पास बस यही रास्ता है कि इसे खाना ही होगा। एंड बस खुदा से माफ़ी मांगते हुए जान ने उस बोल को अपने हाथ में उठाया एंड उसने अपने मन में कहा, मुझे माफ़ कर देना जोजोआना, मुझे सच में माफ़ कर देना, पर यहाँ से बाहर निकलने के लिए मुझे खाना ही होगा। बट मैं घर जाकर ज़रूर अपनी पनिशमेंट लूँगा, ज़रूर। ये कहते हुए जान ने बस उस चॉपस्टिक से उस नूडल्स को उठाया एंड उसे अपने मुंह में रख लिया। इतने लंबे वक्त के बाद, बहुत लंबे वक्त के बाद जान कुछ मसाले वाला अपनी ज़बान पर रख रहा है। एंड इस चीज़ ने जान को सिर्फ जैसे एक धक्का सा दे दिया एंड वो खांसने लगा। एंड वही दूसरी तरफ ईबो जो बस देख रहा था कि जान ने खाना शुरू कर दिया है अपनी तिरछी निगाहों से, वो एकदम से अलर्ट हो जाता है। जान ने देखते हुए कहा, हे मैंने तुमसे खाना खाने के लिए कहा था, उस पर टूटने के लिए नहीं। मैं तुम्हें स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया, तुम तो एक बच्चे हो। लो पानी पियो। ये कहते उसने बस जूस का ग्लास जान को पिलाना शुरू किया एंड वो बस जान की पीठ को सहला रहा था। एंड इस पूरी प्रोसेस के अंदर वो दोनों कितना करीब आ गए थे, इस चीज़ पर दोनों का ही ध्यान नहीं किया था। एंड एट लास्ट फाइनली जान की वो खांसी शांत हो गई। ईबो ने कहा, फीलिंग बेटर? जान ने सिर्फ नोट किया। ईबो ने कहा, लो अब खाओ। ये कहते हुए ईबो अपने हाथ से जान को खिलाने लगा। जान पर सिर्फ ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, खाओ। जान ने कहा, मैं खुद खा लूंगा। ईबो ने कहा, मैं खिलाऊंगा तुम्हें। जान ने कहा, जिद कर रहे हो फिर से? ईबो ने कहा, कुछ भी समझ लो, पर तुम्हें भी खाना होगा, कमान मेरे हाथ से खाओ। ये कहते हुए ईबो सिर्फ जान को खिलाना शुरू करता है। जान सिर्फ चुपचाप होकर ईबो की तरफ देखता हुआ उसे खा रहा था। एंड जैसे जैसे जान ने उसे खाना शुरू किया, वो लिटरली सरप्राइज होता चला गया, क्योंकि उसने आज से पहले ऐसी कोई चीज़ नहीं खाई। ये कुछ अलग ही है, इसका टेस्ट, इसका जो अरोमा है वो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा। आज से पहले जान ने सिर्फ ब्लैंड नूडल्स खाए हैं, ज़्यादा अजीब से स्वाद के नूडल्स जो उनके घर में बनते हैं, पर ये चीज़ तो कुछ अलग ही है, अनोखी ही है। सच में बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा। एंड जान की जो भूख थी वो इस चीज़ से और दुगनी हो गई थी। एंड वो बस जल्दी जल्दी खाने लगा। एंड वो भी जान को बस खुश होकर खिलाने लगा। एंड वो अपनी अपनी बातें बस बोलने लगा, न जाने क्या क्या बोल रहा था। जान को उस पर एक भी ध्यान नहीं था। एंड जान बस सिर्फ खा रहा था। एंड इस बीच में वो उसे बीच बीच में जूस भी पिला रहा था। एंड ये सब चीज़ें देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर कोई चीज़ थी जो बहुत बदसूरत होती जा रही थी। एंड वो था जोजोआ का चेहरा, जिसे ऑलरेडी फ़ोन पर ही पता चल गया था कि फिजान स्कूल से लापता है। एंड उसे लापता हुए ऑलरेडी काफ़ी घंटे हो चुके हैं। एंड इस चीज़ ने जोजोआ की पकड़ को उस टेलीफोन पर टाइट कर दिया। जोजोआ ने कहा, खबर पक्की है? सामने से उस पियोन ने कहा, हाँ खबर पक्की है, प्रिंसिपल ऑफिस सुबह से ही बंद है। एंड वो बाहर भी नहीं है, राउंड पर भी नहीं गए, असेंबली में भी नहीं गए, एंड टीचर्स के पास भी नहीं गए। मुझे तो कोई शक हो रहा है कि वो कहीं गए हुए हैं। जोजोआ ने कहा, ठीक है, मुझे खबर देते रहना। ये कहते हुए जोजोआ ने सिर्फ फ़ोन काट दिया था। उसके पीछे खड़ी हुई मोका ने कहा, क्या हुआ है फादर? जोजोआ ने कहा, बहुत ज़्यादा पर निकल आए हैं इसके। मुझे तो लगा था कि इसके सर्वेंट को यहाँ पर रोकने से ये काबू में आ जाएगा, पर शायद आने दो इसे घर, आने दो, एंड फिर मैं इसे बताऊँगा। वहीं दूसरी तरफ फाइनली विजान ने उस बोल की तरफ देखते हुए कहा, बस अब और नहीं खाना। मैंने कहा, बस लास्ट बाइट और लास्ट बाइट, बस ये रह गया। ये कहते हुए उसने वो लास्ट बाइट भी जान की तरफ आगे बढ़ा दी थी। एंड जान ने उसे खा लिया था। एंड सच में उसका पेट भर गया था, कुछ ज़्यादा ही भर गया था। एंड वो बस रिलैक्स होकर ईबो की तरफ देख रहा था, पर इस वक्त थोड़ा काम लग रहा था। एंड देन अब जान ने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, क्या आप हम चल सकते हैं? ईबो ने कहा, तुम्हें तो 1 मिनट का भी सब्र नहीं है। जान ने कहा, मुझे 5 बजे से पहले किसी भी हालत में घर पहुँचना है। ईबो ने कहा, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो जो घर जाने के लिए इतनी ज़्यादा जिद करते हो? हाँ, मैं तो अपने घर से भागता फिरता हूँ। थैंक गॉड ग्रैंडमा एंड ग्रैंडमा ने मुझे बस ये घर दे रखा है। सच में मज़ा आ गया। खैर चलो, तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। ये कहते हुए वो खड़ा हो गया था। जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, घर लेकर चलता हूँ, तुमने कहा तुम्हें 5 बजे तक घर पहुँचना है। एंड मेरे घड़ी के हिसाब से 4:45 ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड अभी कोई भी ताकत नहीं होगी जो मुझसे जल्दी तुम्हें घर पहुँचा सके। ये कहते हुए ईबो सिर्फ अपना शो ऑफ कर रहा था। एंड जान अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। जान ने कहा, हम एग्जैक्टली कहाँ हैं? ये कहते हुए वो खिड़की के बाहर की तरफ देखने लगा, जहाँ सिर्फ जंगल जंगल नजर आ रहा था। ईबो ने कहा, हम लोग, ये तो सरप्राइज है डार्लिंग, चलो तुम्हारा हीरो तुम्हारे घर पहुंचाता है। ये कहते हुए वो शूज पहनकर सिर्फ जान के पास आ गया था। वही दूसरी तरफ जान सिर्फ ईबो को देख रहा था, डर में, क्योंकि उसे नहीं समझ आ रहा था कि फिर इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है। इंसान पूछना भी नहीं चाहता था तब तक, जब तक कि वो घर के बाहर आकर नहीं खड़ा हो गया। बाहर सिर्फ उसे जंगल ही जंगल अभी भी नजर आ रहा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, हम कैसे जाएंगे? गाड़ी कहाँ है मेरी, मेरा कैरेज? मैंने कहा, कैरेज? हाँ सीरियसली, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा वो सो कॉल्ड कैरेज जो बस उन गधे घोड़ों के साथ चलता है, वो तुम्हें इस जगह से तुम्हारे घर तक पहुंचा देगा? मैन, हम लोग जंगल के बीचों बीच में हैं एंड यहाँ से शहर पहुंचने में ही ऑलमोस्ट 2 घंटे लग जाते हैं, तो ये तो भूल जाओ। जान ने डरते हुए कहा, 2 घंटे? ईबो ने कहा, हाँ 2 घंटे, बहुत दूर है, तो सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हें पहुंचा सकता है। तो क्या तैयार हो मेरे साथ राइड करने के लिए? ठीक है, तो ईबो ने अपनी बाहों को खोल दिया था। इंसान बस शौक में ईबो की तरफ देखने लगा। ईबो ने कहा, चलो आ जाओ मेरी बाहों में। जान ने कहा, क्या? ईबो ने कहा, आओ मेरी बाहों में।
एंड तुम्हें मैं दुनिया की सबसे तेज़ राइड पर लेकर चलता हूँ। ये कहते हुए ये वो सिर्फ अपनी स्पीड की बात कर रहा था, बट सांग को कुछ अलग ही लग रहा था एंड वो बस शॉक में हीबो की तरफ देख रहा था।